हाय फ्रेंड, आपको चंदन सर पलामू चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर टफ लगेगा आप लोग को, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ये चैप्टर जैसे क्लास 10th में जो साइंस का वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे वो जाके साइंस का देख लेंगे। साइंस का एक डिस्कशन क्लास हुआ है मॉडल सेट 1 फिजिक्स का, और साइंस में लेसन 10 स्टार्ट किए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें एक ही वीडियो अभी तक हुआ है। और मैथ में आप लोग स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री, मैथ साइंस करके वीडियो आपको दिया जाएगा। शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को दो त्रिभुज के, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति में हम लोग के दो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है समकोण त्रिभुज और एक हम लोग को पढ़ना है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज ये एक साथ होना चाहिए, न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर समकोण त्रिभुज क्या है और न्यूनकोण त्रिभुज क्या है, तो आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे सर बताए होंगे कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहेंगे। यहां अगर हम आते हैं न्यूनकोण त्रिभुज में, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, देखिए जिधर बड़ा वाला सिंबल है, बड़ा देखो है, 0 से बड़ा 90 से छोटा है। तो जो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा उस कोण त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे, और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना परिभाषा गलत साबित हो जाता है। इसको और अच्छा से अगर समझना है, अगर इतना भी जान रहे हैं तो इतना जान रहे हैं तो इतना से काम रुकेगा नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन और जब इतना जान रहे तो और थोड़ा अच्छा से जान लीजिए कि समकोण किसे कहेंगे। वैसा त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में आप देखिएगा 3 कोण होते हैं, 1, 2 और 1, 3। 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। इससे ज्यादा त्रिभुज में नहीं हो सकता है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये त्रिभुज है, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि कोई भी त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा वाला कोण, कोई भी त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा वाला कोण 90 डिग्री हो। अब इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, 90 से इन लोग दोनों छोटा ही रहेगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर हम परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा उस कोण के अकॉर्डिंग लिखिए, और कोण में जो सबसे बड़ा का कोण होगा उसी को हम लोग, उसी के अनुसार हम लोग उसका नाम देंगे। जैसे अब किसी को लग रहा होगा कि आई सर यहाँ 90 दे दिए हैं, तो चलिए यहाँ और कुछ 90 प्लस दे देते हैं या 91 दे देते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ना तो 180 से कम और ना तो 180 से ज्यादा। अगर जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ अगर 180 से कम आ रहा है या 180 से ज्यादा आ रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है। ये तीनों कोणों को जोड़ने के बाद मेरा 180 आना ही चाहिए। जब ये 90 है, अब 90 है तो 90 और बचा है, तो दोनों कोण का तो कुछ वैल्यू होगा ही होगा, तो 90 से कम एग्जैक्ट रहेगा। तो किसी भी त्रिभुज को अगर परिभाषा देना है तो वो त्रिभुज को जो सबसे बड़ा कोण बनाएगा उसी कोण के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। तो किसी भी त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होगा उसी के आधार पर नाम देंगे। अब इसका देखो 90 डिग्री है, मान लो ये होगा 45, ये भी मान लो 45, तो तीनों को सम करेंगे तो मेरा 180 आ जाएगा। इसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर न्यूनकोण में आते हैं, न्यूनकोण में अगर आएंगे तो यहां भी वही मैटर है कि अगर ये त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, मान लो ये त्रिभुज बन गया, तीनों जो इसका कोण रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा। तीनों कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा। लेकिन तीनों कोण में जो सबसे बड़ा रहेगा, मान के चलो कि ये 70 डिग्री है, मान के चलिए कि ये आपका 75 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, या इसको मान लीजिए कि आपका ये 80 डिग्री हो गया, और तो ये आपको हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का ऐड देखेंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 8 और 7 15 और 3 18,
और 0, यानी 180 आ गया। 180 आ गया तो हाँ ये त्रिभुज बनेगा। अब इसका नाम लिखना है कि सर नाम कैसे लिखेंगे, तो अब इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा कोण होगा, तो सबसे बड़ा कोण कौन है 80, 80 डिग्री है। अब 80 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसको देखना है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा है कि नहीं। अगर वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो न्यून कोण है। तो अभी हम लोग 2 त्रिभुज सीखे। अब ये पूरा चैप्टर में मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर में 2 ही त्रिभुज आपको पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब हम लोग आगे चलेंगे, 2 त्रिभुज पढ़ लिए, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 6 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 6 फंक्शन होता है, इसको पूरा हम साफ कर देते हैं। 6 फंक्शन होता है। 6 फंक्शन कौन कौन होता है, उस 6 फंक्शन जानने से पहले अभी जो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ें, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ें, इसका अगर हम फिगर बोले तो इसका अगर हम फिगर बोले तो इस तरह का बनता है। ध्यान दीजिएगा, ए मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, ये आपका 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस त्रिभुज का अगर नाम लिखना है कि ए बी सी क्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब जो बीच में रहता है उसी के आधार पर नाम लिखाता है, तो यहां हम लिख देंगे समकोण। क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है। अगर कोई लिखता है कि त्रिभुज बी ए सी समकोण है, क्या है समकोण है, बाबू तो गलत है, क्योंकि जो बीच वाला रहेगा ना उसी का वैल्यू लिया जाता है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है, इसलिए समकोण नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी ए बी लिख रहे हैं, फिर भी क्या है गलत है। समकोण मेरा कहां बन रहा है? बी में, तो बी को हमेशा बीच में रखेंगे, वही आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये जो भुजा आपको है, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं P, इस भुजा को बोलते हैं H और इस भुजा को बोलते हैं B। अब लग रहा होगा कि अभी कैसे सर लिख दिए, प्रॉब्लम तो हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब PBH लिखते हैं तो PBH में करना क्या है कि इसको हम लोग लंब कहते हैं और इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये जो B है इसको हम आधार कहते हैं और जो B है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इस लंब को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस फिगर में अगर हम बता दें आपको कि जो P का वैल्यू है, B का वैल्यू है, P जब भी बोलेंगे तो लंब समझिएगा, अब B जब भी बोलेंगे तो आधार समझिएगा, अब H जब भी बोलेंगे तो कर्ण समझिएगा, H जब भी बोलेंगे तो कर्ण समझना है, P बोलेंगे तो लंब और B बोलेंगे तो आधार। ये P और B जो है कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं। अगर कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, P अगर मान के चलो कि P मेरा 3 है तो B मान के चलो कि 4 है। अगर कोई कहेगा नहीं सर B 3 है अब P 4 है तो ये भी सही है, ये भी सही है। इन लोग दोनों आपस में बदल सकता है, लेकिन ये जो H जो देख रहे हैं ये H का वैल्यू P और B से बड़ा होना चाहिए। PBH मेरा त्रिभुज का भाग है, PB आपस में बड़ा छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन H जो है वो P और B से हमेशा बड़ा होना चाहिए। H अगर P और B से छोटा हो गया, समझ लीजिए कि वो त्रिभुज जो आप वैल्यू जो दिए हैं उस वैल्यू से त्रिभुज ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। PB बड़ा छोटा हो सकता है, देखो यहाँ P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, यहाँ B बराबर 3 है, P बराबर 4, यहाँ P छोटा B बड़ा का, यहाँ B छोटा P बड़ा का, ये ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर H का वैल्यू आएगा तो यहाँ अगर हम H का वैल्यू लेते हैं कि अगर H का वैल्यू लेते हैं H बराबर, तो 3 दिया है 4 दिया, तो 3 4 से बड़ा होना चाहिए 5। अब बताएंगे कि 5 पे कहा है, आगे ही बताएंगे कि 5 पे कहा है। जैसे यहाँ भी वही हम लोग कि 3 4 से H का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो आज क्या सीखे हम लोग?
P को हम लोग कहते हैं लंब, B को कहते हैं आधार, अब H को बोलते हैं कर्ण। H जो है वो P और B से हमेशा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब P और B दोनों आपस में बदल सकता है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा P B में हो सकता है, लेकिन H जो है वो P और B से हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलते हैं तो आगे बताते हैं, ठीक है। और आगे देख लीजिएगा, एक आपका फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूला को लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। एक फार्मूला जैसे इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं ना इसको, और इसको P कहते हैं, इसको H है, अभी B है। इसका एक फार्मूला होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ऐसे लेसन 6 में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आ गया तो देख ही लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, मतलब p² प्लस b² के बराबर होता है। इसी को बोला गया है कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होता है। अब h को बोलते हैं कर्ण, p को बोलते हैं लंब, b को बोलते हैं आधार। h बराबर यहां से निकालेंगे तो p² प्लस b², स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा। अब आप लोग को एक लग रहा होगा कि हम तो सर किसी सर के पास पढ़े थे कि स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट भी आएगा और प्लस और माइनस भी आएगा। लग रहा होगा कि सर गलती पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, ई प्लस माइनस आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि ये सब H P और B क्या है, किसी भुजा का लंबाई न है। अब भुजा का लंबाई कभी माइनस में होता नहीं है। कोई कहले है कि मेरा वो उसका दीवार की लंबाई -20 सेंटीमीटर है, -20 फीट है, -30 सेंटीमीटर है, नहीं कोई कहा होगा। कोई कहा है कि मेरा लंबाई -5 फीट है, तो ऊपर नहीं वो नीचे जा रहा है। तो किसी का भी लंबाई माइनस में होता नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ प्लस में लिख के चल रहे हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, h² बराबर p² प्लस b², h बराबर p² प्लस b² का अंडर रूट। और इसी को अगर हम आगे चलेंगे, मान के चलो अगर हमको h का निकालना रहेगा वैल्यू तो h बराबर ये हो गया। अगर हमको p का निकालना रहेगा वैल्यू तो p² बराबर, इसको उठा के इधर ला लेंगे तो h² प्लस b² से माइनस b², अब p बराबर h² माइनस b² का अंडर रूट। अगर b का निकालेंगे तो b² बराबर हो जाएगा h² माइनस p² और b बराबर निकालेंगे h² माइनस p² का अंडर रूट। ये 6-7 फार्मूला है, ये 6-7 फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय में। बट एक खाली आप याद रखिएगा इसको, इसी से सब हो जाएगा। बस इधर उधर करके हम सब लिखे हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। बस एक बार देख लेना है और अपने से एक बार लिख कर देखना है कि हमको ये सजाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सजाने आ गया तो आप कंफर्म सीख चुके हैं, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। h मेरा कर्ण है, p मेरा लंब है, b मेरा आधार है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम बता दें कि त्रिकोणमिति में हम लोग के 6 भाग पढ़ना है, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कोट। चलिए, तो त्रिकोणमिति के भाग अभी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। आप इसी को रिवाइज करेंगे और जो भी इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमको बताएंगे, ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि जो हम क्लास ले रहे हैं वो क्लास कैसा जा रहा है। वो आप हमको फीडबैक दीजिएगा और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और जो भी इस वीडियो को देखें उनको बहुत 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 धन्यवाद।